नुकसान करेगी, मर जाता है किसान। और इसीलिए फसल में न डाल के वो अपने खुद पी जाता है। झाड़ जो पीछे लगी है ना, ऐसे झाड़ों में टंग जाता है। सरकारी स्कूलों की ये गत कर दी है कि पढ़ाई लिखाई, अस्पतालों में गोलियां नहीं है, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कुछ तो सोचिए किसानों के बारे में। आप तो खुद कॉर्पोरेट घराने के कोई लाडला व्यक्ति है। में एक ट्यूबवेल कम से कम 3 बार जलता है, 3 बार। साहब कुछ तो सोचिए किसानों के बारे में। हमने ये चढ़ा दिया था तो वो बच्चा था छोटा, तो उसका एक पाँव फेंक, क्या है बताओ। हाँ, रोड में किसी ने इसके ऊपर बाइक चढ़ा दी थी, छोटा बच्चा था एकदम, और एक खरपतवार भी इसी साइज, उपजाऊ मिट्टी है, नहीं रहती है। लेकिन अब जो लागत बढ़ गई, डुप्लीकेट दवाइयों से बिल्कुल सेम लगेंगी। हम किसानों ज्ञापन दिए हैं एसडीएम को, तहसीलदार को, कि इनमें कारणों के पास इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे ये अगर इस तरह के रिसर्च, किसानों की फसल के दाम व्यापारी तय करते हैं। अंग्रेजी में वो डब्बों में लिखा होता है कि MSc AG करने वालों से भी अगर पूछा जाए तो। साथियों, आज हम फिर पहुंच गए हैं अपने खेतों में, और आसमान में बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश गिर नहीं रही है, और बारिश की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। पानी नहीं गिरेगा तो अभी फसल नहीं आएगी। दोस्तों देखो, खेतों में कैसे जाना पड़ता है, कैसी रास्ता होती है और कैसे मेड़ों से निकलना पड़ता है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जमीन में कुछ दिखता नहीं है और वहीं से निकलना पड़ता है। ये देखिए ऐसे। ये पता नहीं होता है कि इसके नीचे क्या है, कौन सा जीव जंतु बैठा हुआ है, और वो मॉइस्चर भी होती है, बाहर धूप होती है और अंदर छाया रहती है, तो नीचे पता ही नहीं चलता है। ऐसे रास्ते से, इस तरह के रास्तों में खेतों को जाना पड़ता है। देखिए कैसे ये है, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। कोई रास्ता दिख रहा है आपको? देखिए ये ऐसे, ये इधर से जाना होता है। ये देखिए, ये है धान की खेती करते हैं हम लोग, और ये देखिए चारों तरफ पीछे धान के खेत हैं, ये सब लगे हुए हैं। ये देखिए चारों तरफ खेत हैं, इन्हीं जो कुछ भी है हमारा सब यही है। देखिए, अब ये क्रांति है जो कि लगभग 70 दिन की हो चुकी है। हम आपको अभी और अंदर इसके ले चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से फसल की क्या समस्याएं होती हैं। पहले तो हमने आपको बताया कि रास्ते की कितनी बड़ी समस्या होती है। खेतों में जाने के लिए रास्ते जो है इतने साफ नहीं होते हैं और बहुत हमेशा खतरा बना रहता है। मैं अभी आपको फ्रंट कैमरा चालू करके खेत की आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फसल, ये खेत हैं चारों तरफ। ये देखिए, इसमें फूल आ चुके हैं। कांस कहलाता है ये, घास है ये फूल आ चुके हैं वाइट कलर के। जब ऐसा माना जाता है कि अगर इसमें फूल आ गए तो बारिश, अब बारिश के जो है आखिरी दिन, फूल आना माने बारिश रुक जाना, बारिश कम हो जाना है एकदम। बारिश के आखिरी में ही इसमें फूल आते हैं। ऐसा एक हमारे यहाँ पे जो लगभग सभी को ये बात पता है। देखिए, अब मुझे यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, और मैं अब इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं यहाँ से घुस के अंदर खेतों से जाऊँगा आगे, और ये पानी भरा हुआ है इसमें, तो सबसे पहले मुझे अपने जूते उतारना पड़ेंगे। और समस्या इस है कि एक हाथ से मैं जूते संभालूंगा और
एक हाथ से मोबाइल, और अगर कहीं पाँव फिसल गया तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा और मेरा मोबाइल भी पानी में जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ। ये है कि मैंने हाथ में ले रखे हैं अपने जूते और बहुत धीरे धीरे अब मैं इस पानी से घुसते हुए यहाँ से आगे यहाँ पे जाने वाला हूँ। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि देखिए कितना मुश्किल होता है खेती बाड़ी, खेत में काम करना कितना मुश्किल है। और ये देखिए मैं कैसे एंगल बनाऊँ। मैं असल में एक हाथ इसमें जूते पानी में रखूं या क्या करूं, थोड़ी देर इस पत्थर पर रख देता हूं। और तो दोस्तों देखिए ये मैं पानी के अंदर ही खड़ा हूँ, चारों तरफ पानी है और मैं यहाँ से जूते उतार के अब मैंने हाथ में ले रखे हैं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब ये अगर मैं फिसला पाऊँ या मेरे होल्डर से अगर मोबाइल नीचे गिरा तो सीधे पानी में जाएगा। देखिए मैं फिर आपको फिर भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत रिस्क वाली जगह में हूँ। पीछे देखो पानी बहुत भरा हुआ है और ये मेरे चारों तरफ ये फसल लगी हुई है। और मैं आपको अभी खेत के अंदर घुस के दिखाता हूँ फसल कितने। ये क्रांति धान है और क्रांति देखिए ले है क्रांति। ये मेरे यहाँ से है, मतलब आप मान के चलिए ये है इतनी मेरे कंधे के आसपास से धान आ रही है। धान तो अच्छी है और ये हमने सीधी बोनी की थी। ये रोपाई वाली नहीं है, ये सीधी बोनी की क्रांति है। ये बो गई थी, इसको हमने बोनी किया था लगभग 26 या 27 जून। 2 दिन में इसकी बोनी की थी। हम देखिए पीछे तक सारा वो पूरा है। ये मैं अब इधर से भी दिखाता हूँ। ओह इसमें तो बहुत ज़्यादा कचरा आ गया है और यहाँ घुसते नहीं बन रहा है। कैसे कटिंग होगी ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत कचरा है यार धान पे। बीच में कुछ हिस्से में देखिए बहुत ज़्यादा कचरा आ गया है। यही समस्या होती है। क्या है कि हम तो तैयारी करते हैं लेकिन ऊपर से जब पानी आता है तो उसमें से बहुत सारे खरपतवार के बीज बह के आते हैं और वो खेतों में आके उग जाते हैं। ये बड़ी समस्या। एक एक्सीडेंटल बिच मिल गई थी जो कि रोड में किसी ने उस पर बाइक चढ़ा दिया था। तो वो बच्चा था छोटा, उसका एक पाँव फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं उसको ले आया था और यहाँ पे घर पे छोड़ दिया था खेत वाले घर में। अब वो काफ़ी बड़ी हो गई है। वो देखो कैसे मुझे पहचानती है ना। मैं आपको ये देखो ये कैसे, क्या है बताओ, क्या है बताओ, हाँ क्या है बताओ। ये लो, ये लो, ये देखो ये है हमारे, ये बिच है, ये बस करो बस करो बस करो ना, बस 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 बस। ये हमको रोड में किसी ने इसके ऊपर बाइक चढ़ा दी थी। छोटा बच्चा था एकदम बिल्कुल। तो उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया था। तो उसको हम ले आए थे यहाँ पर खेत में छोड़ दिया था और उसके जिस पाँव में फ्रैक्चर हो गया था उस पर लकड़ी बांध दिया था। तो अब वो बहुत बढ़िया हो गई है। वो तो पिछले साल की बात है। ये बड़ी हो गई है, मुझे बहुत पहचानती है। मैं दूर से जब मेरे को देख लिया था तो वो बहुत आवाज़ कर रही थी। चलो चलते हैं, बाय। यहाँ पे हमने ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं ना आप, हमने ये आंवले के झाड़ लगा के रखे हैं। ये आंवला है, पीछे भी वो
केला है, आंवले हैं, नींबू है, बिही है और भी कई तरह के सब बड़े बड़े झाड़ दिख रहे हैं ना, वो सब फलदार भी हैं और कुछ ऑर्नामेंटल भी हैं, एक आध जो बहुत बढ़िया फूल आते हैं उनमें। और अमलतास भी लगा है, वो तो गर्मी में येलो, एकदम बिल्कुल येलो फूल आते हैं उसके अंदर। ये देखिए, ये एक खरपतवार है। देखिए ये इतना बड़ा है, ये बहुत हार्ड खरपतवार रहता है। ये इसको गुल्लू बोलते हैं यहाँ पे। और ये खेतों में हमारे होता नहीं है, लेकिन ऊपर से जब भी पानी आता है बह के आ जाता है, तो आप जितनी बार भी हम दवा डालते हैं उसके बाद फिर से ये तैयार हो जाता है। ये हमको ज़्यादा यहाँ परेशान करता है और बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। ये गुल्लू है, देखिए इसका साइज। ये धान भी इसी साइज़ की है और एक खरपतवार भी इसी साइज़ का है। अब घुसना बड़ा मुश्किल है धान के अंदर। हालांकि ये सीधी बोनी है, फिर भी एकदम बिल्कुल पूरा देखिए जम के ये चारों तरफ है। मैं आपको पिछली बार भी जहाँ बैठ के जिस जगह पे मैंने वीडियो बनाया था वो यही जगह है। मैं यहीं पे आता हूँ और ये मैंने यहाँ पत्थर डाल रखा है। ये इसके ऊपर मैं बैठता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ चारों तरफ। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। नीम भी है हमारे पास, पलास भी है, आंवले भी हैं। ये देखिए सुपर। बस दोस्तों, इसमें इस बार हमने देखिए इस खेत, ये जो पीछे खेत दिख रहा है ना, इसकी फसल उतनी जो थोड़ा छोटी है, कहीं बड़ी है और पीलापन भी है। उसके कारण ये है कि हमने इस बार इस पे से कुछ मट्टी निकाली थी, क्योंकि कुछ जगह जो टीला था, तो जो जहाँ पे गहराई वाले हिस्से में उसको डाला है, तो जहाँ से हमने निकाल लिया है ना वो ऊपर की मिट्टी, तो उसकी उर्वरक निकल जाती है, जो उपजाऊ मिट्टी है। तो एक आध साल तक थोड़ा उसमें ये रहता है, ये समस्या बनी रहती है। तो दोस्तों थोड़ी देर बैठ के आपसे कुछ बात कर ली जाए। मैं बैठ के आपके साथ बात करता हूँ और मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ ज़रूर बैठता हूँ। दोस्तों खेती बाड़ी बहुत अच्छा काम है, परंतु बहुत मेहनत का काम है और मुश्किलों का काम भी है। मेहनत तो हम कर लें, कोई इसमें गुरेज नहीं है, लेकिन अब जो लागत बढ़ गई इसकी, धान की, और धान हो या चाहे गेहूं हो, कोई भी हो, फसल में जो लागत बढ़ गई वो किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और इसीलिए किसान जो हैं इतने बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं कि दवाइयाँ इतनी महंगी मिल रही हैं। आज कोई भी ऐसी दवाई आपको नहीं मिल रही है जो कम से कम 6,000 8,000 रुपये लीटर से कम हो। अब आप बताइए कि उनकी 1 लीटर दवा 6,000 8,000 10,000 रुपये खरीदनी पड़ रही है हमको। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो दवा सरकारक हो। मार्केट में इतने ब्रांड आ गए हैं और इस तरह के डुप्लीकेसी हो रही है कि किसान बहुत परेशान है दवाइयों से। डुप्लीकेट दवाइयों से बिल्कुल सेम लगेंगी, हम किसानों को पता ही नहीं चल पाता कि ये दवाई ठीक है या नहीं है, और आता है और जो खरपतवार है वो नहीं मारता उसमें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके पैसे तो चले गए और सरकारों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, लेकिन अभी तक जगह जगह पे किसानों ने इसको लेके ज्ञापन दिए हैं एसडीएम को, तहसीलदार को, कि इनमें कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन ये एसडीएम और तहसीलदार तो बहुत छोटे लेवल के अफसर हैं। हम आपको बता दें कि ये कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी हैं कि ये देश की सरकारों को फंड करती हैं, और इसलिए उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको कोई नहीं कर सकता जब तक कि इसको लेके सारे के सारे किसान बहुत बड़ा आंदोलन, और जब एकजुट होकर किसान ये सब बात करेंगे तभी कुछ चीज़ संभव है, अदरवाइज नहीं है। इसी तरीके से हम आपको बता दें कि जो बीज है
बीज का इतना बड़ा बाजार हो गया है और बीज तो किसान की जान ले रहा, क्योंकि किसानों के पास अब बीज बचा नहीं है और बिना बीज के किसान जिंदा नहीं रह सकता है। और हर साल कंपनी का बीज खरीदना पड़ रहा है। 400 रुपये किलो से लेके 1200 रुपये किलो तक की धान का बीज मार्केट में आ गया है। और उसके बाद वो बीज जो है सिर्फ एक ही बार का उपयोग में आता है, और जब हम उसका पैदावार करते हैं तो उससे जो फसल आती है उसका हम बीज नहीं बना सकते। ये सबसे बड़ी समस्या है और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकारें इस दिशा में क्यों काम नहीं कर रही हैं। सरकारों के पास इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे ये अगर इस तरह की रिसर्च करें और इस तरह वहाँ पे किसानों को अगर वो वहाँ से सीड्स उपलब्ध करवाएं तो भी किसान राहत की सांस ले सकता है। लेकिन सरकारें किसानों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रही हैं और किसान कंपनियों का बीज ले लेके लूट रहा है। और इसमें भी डुप्लीकेट बीज आ गए हैं। बीजों का जर्मिनेशन जितना उसमें लिखा होता है 98%, 96%, 92%, वो जर्मिनेशन भी उतना होता नहीं है। तो ये इस तरह की बड़ी समस्याएं हैं। खाद के रेट दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। डीजल के रेट आप देख लीजिए, डीजल जो है क्यों किसान इतना दुखी है, क्योंकि 1 घंटे में ट्रैक्टर में 4 लीटर, 4.5 लीटर, 5 लीटर डीजल खपत होती है और 1 लीटर डीजल 92 रुपये, 93 रुपये का मिल रहा है। अब बताइए कि कैसे किसान क्या करेगा। वही रेट जो डीजल है वो किसानों को भी सरकार दे रही है और वही रेट जो है व्यापारियों को भी दे रही है। तो सरकार की नज़र में तो किसान तो है ही नहीं है। और इतनी मेहनत करने के बाद जब किसान की फसल आती है तो उसका कोई भी खरीदार नहीं है, क्योंकि किसान की जो लागत है उस लागत के हिसाब से हमेशा घाटे में जा रहा है, हमेशा घाटे में जा रहा है किसान। तो मैं इसलिए दोस्तों ये आपसे कह रहा हूँ कि किसानों को जागरूक होना पड़ेगा, किसानों को संगठित होना पड़ेगा और किसानों को संघर्ष करना पड़ेगा। अन्यथा अब जो सरकारें हैं वे सरकारें किसानों को जिंदा नहीं रहने देंगी। किसान सिर्फ मजदूर बन के जिंदा रह सकता है। अब वो अपने खेत में, खेती बाड़ी में वो किसान नहीं रह पाएगा। इस दिशा में सरकारें लेके आ गई हैं, क्योंकि फसल अभी जब आएगी कोई खरीदार नहीं होगा। जो बीज हमने 1200 रुपये किलो खरीदे हैं, जो बीज हमने 400 रुपये किलो खरीदे हैं, जो बीज हमने 600 रुपये किलो खरीदे हैं, उसकी जब उपज आती है तब वो बिकती है 1500 रुपया कुंटल। हम 1 किलो बीज खरीदते हैं 1200 का और 100 किलो धान बेचते हैं 1500 की। अब आप बताइए कि कहीं ऐसा होता है। और लड़ाई ये भी है कि हर व्यक्ति, चाहे वो सुई बनाता हो, साबुन बनाता हो, छोटा कोई प्रोडक्ट बनाता हो, बिस्किट बनाता हो, वो अपने प्रोडक्ट में अपनी कीमत निर्धारित करता है और उसमें MRP लिखता है, रिटेल प्राइस लिखता है। लेकिन किसानों की फसल के दाम किसान तय नहीं करते, किसानों की फसल के दाम व्यापारी तय करते हैं। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। तो इसलिए दोस्तों किसानों की लड़ाई को समझना पड़ेगा। और आप सब कुछ फैक्ट्री में उगा सकते हो, लेकिन आप चावल फैक्ट्री में नहीं उगा सकते, आप गेहूं फैक्ट्री में नहीं उगा सकते, आप दालें फैक्ट्री में नहीं उगा सकते, आप तेल फैक्ट्री में नहीं उगा सकते। आपको ज़मीन में सीड डालना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है कि किसानों को जिंदा रखिए, मारिए मत। और जो बीज के ऊपर कंपनियां राज कर रही हैं उन पर नकेल कसिए और कोई ऐसा सिस्टम बनाइए कि किसानों को बीज कम से कम सस्ते रेट में मिले।
किसानों को खाद कम से कम सस्ते रेट में मिले, किसानों को दवाइयाँ ओरिजिनल मिलें और उनका एक रेट फिक्स करवाइए और उस जिस कनिस्टर में वो दवाई आती है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा जाए किस किस चीज़ में ये दवाई फ़ायदा करने वाली है। इतनी हाई फाई अंग्रेजी में वो डब्बों में लिखा होता है कि MSc AG करने वालों से भी अगर पूछा जाए तो एक बार वो भी बताने में घबरा जाएंगे कि ये किस चीज़ के लिए दवाई है। और किसान जिसकी कुल योग्यता ही 8वीं 5वीं 10वीं 12वीं है, वो कैसे उन दवाइयों का क्या करेगा, कैसे उनका उपयोग करेगा, क्या सावधानी बरतेगा, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, किन किन चीज़ों में वो फ़ायदा करेगी, किन चीज़ों में नुकसान करेगी, मर जाता है किसान। और इसीलिए जब उसको समझ में नहीं आती तो आखिरी में वो दवाई फसल में न डाल के वो अपने खुद पी जाता है और आत्महत्या कर लेता है। या फिर वो झाड़ जो पीछे लगी है ना, ऐसे झाड़ों में टंग जाता है। आज कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो कर्जे में न दबा हो। एक जोड़ी वो ठीक से कपड़े नहीं सिलवा पाता साल भर में। सरकारी स्कूलों की ये गत कर दी है कि पढ़ाई लिखाई के नाम पे जीरो हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों का माहौल बना दिया है, सब लोग प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को। कहाँ तक पैसा लगाएगा किसान? अस्पतालों में गोलियां नहीं है, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कैसे जिंदा रहेगा किसान? साहब कुछ तो सोचिए किसानों के बारे में। नरेंद्र मोदी जी कुछ तो सोचिए किसानों के बारे में। आप तो खुद कहते थे कि मैं किसान हूँ, हमको मालूम है कि आप चाय बेचने वाले हो, आप भी गांव में पैदा हुए हो, लेकिन आपके हाव भाव से ये समझ में नहीं आता, हमको ये लग नहीं रहा है कि आप गांव के हैं। ऐसा लग रहा है कि आप तो किसी बड़े मतलब बहुत ही बड़े कॉरपोरेट घराने के कोई लाड़ला व्यक्ति है जो सत्ता में बैठा हुआ है। उसको चिंता ही नहीं है किसानों की, चिंता ही नहीं है उसको मजदूरों की। बिजली रात में आती है और अगर 8 घंटा आती है तो 80 बार बंद होती है, 80 बार बंद होती है। एक सीजन में एक ट्यूबवेल कम से कम 3 बार जलता है, 3 बार भागा जाता है, रात को ही जाता है और खुलवा के उसको अपनी मोटर ठीक करवा के फिर पानी चलाता है किसान। ये स्थिति बनी है। कुछ तो सोचिए साहब, कुछ तो सोचिए किसानों के बारे में। तो दोस्तों अंधेरा हो रहा है, मुझे भी अभी 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा और बहुत ऐसे ही मेड़ों से जाना है। चलो बात हो गई आपसे इसी बहाने, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।